And I've paid the price. I've been targeted over and over again. I've been under. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक फिल्म सिर्फ फिल्म न हो बल्कि एक आईना हो? आईना जो हमारे गुजरे हुए कल को दिखाता हो, हमारी पहचान को समझाता हो और हमारे दिल के अंदर छुपी हुई कहानियों को फिर से जिंदा कर देता हो। आज हम बात कर रहे हैं उसी आईने की, लाहौर 1945। दोस्तों, ये फिल्म ऐसी कहानी लेकर आ रही है जो सिर्फ एक स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीरों का सिलसिला नहीं बल्कि एक रूह का सफर है। 1947 एक ऐसा साल जो हमारे देश के लिए एक नए जन्म का प्रतीक था, लेकिन साथ ही दर्द, आंसुओं और खून का समुद्र भी लेकर आया। बंटवारा, एक लफ्ज जो आज भी करोड़ों दिलों को चीर कर रख देता है, और सनी देओल ने इस लफ्ज को सिर्फ बोलने की कोशिश नहीं की बल्कि इसे जीने की हिम्मत दिखाई है। जी हां दोस्तों, लाहौर 1947 एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनी हो। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ वो लम्हे हमेशा जिंदा रहे, जब घर छूटे, गलियां छूटी, मंदिर और मस्जिद के बीच का प्यार टूटा और लोग अपने ही मिट्टी के टुकड़े को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। ये फिल्म उन्हीं जज्बातों को स्क्रीन पर लाने की कोशिश है। सनी देओल, एक नाम, एक आवाज, एक जुनून। उन्होंने हमेशा अपनी फिल्मों में एक देशभक्त की तस्वीर को जीवंत बनाया है, लेकिन इस दफा लाहौर 1947 में जो रूप आपको देखने को मिलेगा वो उनकी पहचान से भी बड़ा होगा। उनकी आंखों का गुस्सा, उनके दिल का दर्द और उनकी बातों का जुनून आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, वो घर जो छोड़ आए थे क्या कभी वापस जा पाएंगे? दोस्तों, फिल्म का हर एक फ्रेम एक पेंटिंग की तरह है। लाहौर की गलियां, उसके बाजार, वहां के रंग, मिठाइयों की खुशबू, मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजन, सब कुछ स्क्रीन पर ऐसा लगेगा जैसे आप खुद उस वक्त का हिस्सा बन गए हों। और फिर एक पल में सब कुछ बदल जाता है। आग, खून, तोड़फोड़ और सबसे बड़ा जख्म, अपनों से जुदा हो जाना। जी हां दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये फिल्म उन करोड़ों लोगों का सच है जो अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपने घर से अलग कर दिए गए। ये फिल्म उन बच्चों की चीख है जो रात के अंधेरों में अपने माँ बाप को खो बैठे। ये फिल्म उन औरतों का दर्द है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए जान तक दे बैठी। और ये फिल्म उन जवानों का जुनून है जो अपने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर गए। और सबसे खास बात, लाहौर 1947 की टाइमिंग, 15 अगस्त 2025, देश का स्वतंत्रता दिवस। जिस दिन भारत ने आजादी का जश्न मनाया था, उसी दिन बंटवारे का जख्म भी हमेशा के लिए दिलों में बस गया। सनी देओल ने इस फिल्म को इसी दिन रिलीज करने का फैसला करके एक ऐसा संदेश दिया है जो हमेशा याद रहेगा। आजादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, आज के जमाने में जब हर तरफ मसाले बनाए जाते हैं, जहां फिल्मों में झगड़े और कंट्रोवर्सी ज्यादा बिकती हैं, वहां लाहौर 1947 एक असली कहानी लेकर आ रही है। यह फिल्म सिर्फ सनी देओल का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत का प्रोजेक्ट है। ये एक ट्रिब्यूट है उन सबको जिन्होंने बंटवारे के वक्त अपना सब कुछ खोने के बावजूद खड़े रहे, लड़ते रहे और जीते रहे। जी हां दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि इस फिल्म का असर कितना गहरा होगा। जब आप थिएटर की कुर्सी पर बैठे होंगे तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहेंगे, आप एक गवाह बन जाएंगे। एक गवाह उन दिनों का, उन जज्बातों का और उन जख्मों का जो हमारे देश के अंदर अभी भी जिंदा है। और सनी देओल के साथ इस कहानी को जिंदा करने के लिए जो टीम जुड़ी है वो अपने आप में कमाल है। लेखकों ने हर एक शब्द ऐसे लिखा है जैसे वो किसी की डायरी से निकाला गया हो। डायरेक्टर ने हर एक सीन को ऐसे शूट किया है जैसे वो वक्त की तस्वीर हो। और सनी देओल ने हर एक डायलॉग ऐसे बोला है जैसे वो उन्हीं दिनों का एक इंसान हो। जी हां दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 की कहानी जितनी गहरी है, उतनी ही गहरी उसके आसपास की चर्चा भी बन चुकी है। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, क्या यह फिल्म सिर्फ एक सिनेमैटिक अनुभव है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी कोई फिल्म देश के जज्बात को छूती है तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, वो एक जुनून बन जाती है। और जब जुनून बढ़ता है तो उसके खिलाफ आवाजें भी उठती हैं। और आज वही हो रहा है। जी हां दोस्तों, आज एक ऐसा बयान सामने आया है जो न सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया को हिला रहा है बल्कि आम जनता के दिलों में भी सवाल खड़े कर रहा है।
आप सोच भी नहीं सकते कि जिस फिल्म को पूरे भारत में एक मास्टरपीस कहा जा रहा है, उस पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जो इसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। लेकिन उस बयान का जिक्र करने से पहले आप थोड़ा सोचिए। एक तरफ सनी देओल, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल फिल्मों में देशभक्ति का झंडा बुलंद करने में लगा दिए। बॉर्डर से लेकर गदर तक उन्होंने हमेशा एक सोल्जर, एक देशभक्त, एक जिम्मेदार इंसान का किरदार निभाया। और अब लाहौर 1947 के जरिए वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक गवाह बन गए हैं, गवाह उस दर्द के जो 1947 में हर एक घर से गुजरा। और दूसरी तरफ कुछ आवाजें हैं जो कह रही हैं कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। जी हां दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बॉलीवुड की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत जो अपने तीखे शब्दों, अपने खुले विचारों और अपनी विवादित बातों के लिए मशहूर रही है, और वो शख्सियत है शोभा डे। शोभा डे का कहना है कि सनी देओल ने लाहौर 1947 के जरिए सिर्फ एक झूठी देशभक्ति का नकाब पहना है। उनके मुताबिक ये फिल्म एक हकीकत नहीं बल्कि एक केयरफुली डिजाइन की गई स्ट्रेटजी है जिससे सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाया जा सके। उनका बयान था, सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक करके अपनी फिल्म लाहौर 1947 को सुपरहिट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यह फिल्म भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सोच को प्रमोट करती है। मैं इसे भारत में बैन करवा कर रहूंगी। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। ये शब्द शोभा डे के मुंह से निकलकर पूरे बॉलीवुड में बिजली की तरह फैल गए। एक तरफ सनी देओल की आवाज अभी तक ऑडियंस के दिल में गुनगुना रही थी, और दूसरी तरफ शोभा डे का यह आरोप उस आवाज को एक अलग ही बहस में बदल दिया। आप सोचिए दोस्तों, एक फिल्म जो देश के जज्बात को जिंदा कर रही है, उसे कोई ऐसे शब्दों के साथ जोड़ दे, क्या इससे बड़ा झटका हो सकता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शोभा डे ने सिर्फ एक फिल्म को टारगेट नहीं किया, उन्होंने एक सोच, एक जज्बात और एक अभिनेता की 40 साल की मेहनत को एक पल में झूठा कह दिया। अब यहां सवाल यह है, क्या शोभा डे के शब्द सच हैं या फिर यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? और दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए एक और आवाज सामने आई, और वो आवाज थी हेमा मालिनी की। जी हां दोस्तों, शोभा डे के शब्द अभी ठंडे भी नहीं हुए थे कि बॉलीवुड की दुनिया में एक और धमाका हो गया। और इस बार आवाज आई उस शख्सियत की जिसका नाम सिर्फ एक फिल्म स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक लिविंग लीजेंड के रूप में लिया जाता है, हेमा मालिनी। दोस्तों, हेमा मालिनी ने मीडिया के सामने आकर जो जवाब दिया, उसने न सिर्फ शोभा डे को हिला दिया बल्कि पूरे इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। उन्होंने कहा, तू क्या इस फिल्म को बैन करवाएगी? तेरे घर में तो चलती नहीं है, आई बड़ी इस फिल्म को भारत में बैन करवाने वाली। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। ये लफ्ज किसी आम इंसान के नहीं बल्कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के हैं। एक तरफ शोभा डे अपने तीखे शब्दों से सनी देओल और उनकी फिल्म को झूठा साबित कर रही थीं, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी उन्हें सीधे सीधे चुनौती दे रही थीं। और जैसे ही ये लफ्ज मीडिया में आए, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। ट्विटर पर लोग लिखने लगे, शोभा डे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बोल रही हैं, हेमा जी ने सही कहा, हेमा मालिनी ने असली बात बोल दी, घर में चलती नहीं और फिल्म बैन करवाने चली हैं। सनी देओल की फिल्म कोई नहीं रोक सकता, ये देश की आवाज है। दोस्तों, अब ये झगड़ा सिर्फ दो सेलिब्रिटी स्टेटमेंट्स का नहीं रहा, अब ये एक बैटलफील्ड बन गया है। एक तरफ शोभा डे हैं जो कह रही हैं कि लाहौर 1947 एक पाकिस्तानी एजेंडा है, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी हैं जो कह रही हैं कि लाहौर 1947 एक भारतीय जज्बात का प्रतीक है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, अब ये डिबेट इतना गर्म हो गया है कि हर मीडिया चैनल पर सिर्फ इसी पर बातें हो रही हैं। टीवी एंकर्स के शो में एक तरफ शोभा डे की क्लिप्स चल रही हैं, दूसरी तरफ हेमा मालिनी का जवाब, और बीच में ऑडियंस का जज्बात जो किसी वॉल्केनो से कम नहीं लग रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंट्रोवर्सी में अब सनी देओल का नाम और भी तेज गूंजने लगा है। लोग कह रहे हैं, जब फिल्म रिलीज भी नहीं हुई और ऐसी कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं, तो सोचो रिलीज के बाद क्या होगा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। हेमा मालिनी के जवाब के बाद शोभा डे चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे कोई डराकर चुप नहीं करा सकता। अगर मैंने कहा है कि यह फिल्म देश के खिलाफ है, तो मैं अपने शब्द पर कायम हूं, चाहे कोई भी स्टार मुझे जवाब दे।
मैं पीछे नहीं हटूंगी। और फिर सपोर्टर्स के बीच वॉर और तेज हो गई। हैशटैग चलने लगे, या आई स्टैंड विथ हेमा मालिनी बनाम या आई सपोर्ट शोभा डे। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि शोभा डे अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बस कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि हेमा मालिनी एक बड़े स्टार होने के बावजूद ज्यादा पर्सनल हो गई हैं। जी हां दोस्तों, ये झगड़ा अब बॉलीवुड के इतिहास का एक नया चैप्टर बन गया है। एक तरफ देशभक्ति बनाम देशद्रोह का नैरेटिव चल रहा है, और दूसरी तरफ फिल्म बनाम प्रोपेगेंडा का मुद्दा। और सबसे बड़ी बात, अब सबकी नजर सनी देओल पर है। अब लोग पूछ रहे हैं, सनी कब बोलेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। जी हां दोस्तों, अब पूरे बॉलीवुड की नजर एक ही इंसान पर टिक गई है, सनी देओल। एक तरफ शोभा डे का आरोप है कि लाहौर 1947 एक झूठी देशभक्ति का नाटक है। दूसरी तरफ हेमा मालिनी का जवाब है जो बिजली की तरह गूंज गया, तू क्या फिल्म बैन करवाएगी, तेरे घर में तो चलती नहीं है, आई बड़ी इस फिल्म को भारत में बैन करवाने वाली। और बीच में खड़े हैं सनी देओल, चुप, लेकिन ऐसी खामोशी के साथ जो किसी तूफान से कम नहीं लग रही। जी हां दोस्तों, ये वही सनी देओल हैं जिनकी आवाज 2.5 किलो का हाथ के डायलॉग से अब तक लोगों के दिल में गूंज रही है। और अब लोग कह रहे हैं, जिस दिन सनी बोलेगा उस दिन बॉलीवुड की जमीन हिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है, सनी चुप क्यों हैं? क्या वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या फिर उन्होंने सोचा है कि फिल्म खुद अपना जवाब देगी? दोस्तों, अब ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही, अब ये एक आंदोलन बन गई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ 2 कैंप बन गए हैं। एक कैंप जो हेमा मालिनी के शब्दों को सच मानते हैं और कहते हैं फिल्म कोई नहीं रोक सकता, ये भारत की कहानी है। और दूसरा कैंप जो शोभा डे के शब्दों के पीछे खड़ा है, कह रहा है फिल्म को रोकना होगा, वरना ये हमारी सोच के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, अब ये सिर्फ एक स्क्रीन की कहानी नहीं रही, ये एक जंग का मैदान बन गया है। और सबसे बड़ी बात, 15 अगस्त 2025 को जब लाहौर 1947 रिलीज होगी, तो वो सिर्फ एक रिलीज नहीं होगी, वो एक फैसला होगा। फैसला इस बात का कि लोगों के दिल किसके साथ हैं, सनी देओल और हेमा मालिनी की देशभक्ति की आवाज के साथ, या शोभा डे के आरोपों के साथ। और दोस्तों, एक बात तो तय है, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी उतनी ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और ये क्यूरियोसिटी ही फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ हिट बनाएगी। अब अगला सवाल आपके सामने है, आप किसकी बात से सहमत हो? क्या शोभा डे सही कह रही है कि सनी सिर्फ एक मास्क पहने हुए हैं, या हेमा मालिनी की तरह आपको भी लगता है कि लाहौर 1947 एक सच है जिसे कोई नहीं रोक सकता? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही इस डिबेट का असली फैसला तय करेंगे। और जी हां दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे भी हम आपको लाहौर 1947 की हर बड़ी खबर, हर कंट्रोवर्सी और हर धमाके से वाकिफ कराते रहेंगे।